अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। तो पहले हम नाम से देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग बनता है। रिलेशनल निकला है रिलेशन से। तो रिलेशन का मतलब होता है कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई ताल्लुक़। तो रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होंगे जो कि दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन बताएंगे, ताल्लुक़ बताएंगे। अब वो रिलेशन या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो उसका आंसर हम ट्रू लिख दिया करेंगे, अगर फॉल्स होगा तो उसका आंसर हम फॉल्स लिख दिया करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने लिख दिया 5 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से। क्या ये रिलेशन ठीक है? तो बिल्कुल ये रिलेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 5 2 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ट्रू। अगर मैं लिख देता कि 2 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, या मैं इस तरह लिख देता कि 5 इज़ लेस देन 2, तो ये 5 और 2 के दरमियान जो रिलेशन लिखा गया है ये हमारे पास फॉल्स है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब ये जो मैं ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ये जो लेस देन वाला है और ये ग्रेटर देन वाला, इन ऑपरेटर्स को हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है। ऑपरेटर जो है वो अप्लाई किन पे होते हैं? तो जब आप एक्सप्रेशन पढ़ के आए थे पिछले चैप्टर में, तो आपने पढ़ा था कि एक्सप्रेशन हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि एक वैल्यू अवेलुएट करती है, एक वैल्यू लेके आती है। और एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स होते थे और ऑपरेंड होते थे। ऑपरेटर किन्हें कहते हैं? जो कि काम करवाता है, ऑपरेट करवाता है। और ऑपरेंड किसे कहते हैं? जिन पर काम होता है। ऑपरेटर ऑपरेंड पे काम करता है। तो ये 2 और 5 हमारे पास ऑपरेंड है और ये हमारे पास ऑपरेटर है, जो कि रिलेशन बताएगा कि ये रिलेशन दुरुस्त है या गलत। ठीक हो गया। तो अब हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट आपके पास आ गए हैं। द रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं कि ये रिलेशन ठीक है या नहीं, या क्या वाकई 5 2 से बड़ा है कि नहीं। ठीक है। तो इस तरह हम इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ये सारा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशंस इन प्रोग्राम्स। रिलेशनल ऑपरेटर को प्रोग्राम में कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। देखें, अगर मैं कह दूं कि मार्क्स जो हैं, स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 40 हो, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक कंडीशन है कि मार्क्स जो है वो 40 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक हो गया। तो अब ये देखें, यहाँ पे मैं छोटी वैल्यू नहीं दे सकता। अगर मैं छोटी वैल्यू दूंगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मार्क्स की अगर मैं बड़ी वैल्यू दूंगा तो ये कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी। तो ये क्या है? ये एक कंडीशन है। अब और देखिएगा कि पिछले चैप्टर में आपने बहुत से ऑपरेटर्स पढ़े। अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा, इसी तरह और भी डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे। वो ऑपरेटर्स कंडीशनल ऑपरेटर नहीं थे, लेकिन ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है। ठीक है। तो जो भी हम स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, जहाँ पर कंडीशन यूज़ करनी हो तो वहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर लाजमी आएंगे। ठीक है। यानी कि आगे जाके हम इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, उनमें कंडीशन अप्लाई होंगी, तो कंडीशन लगाने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब ये एक और चीज़ हमें देता है कि हमारे प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ किया गया होगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कंडीशन है और रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ठीक है। अगर ट्रू आएगा तो उस वक्त क्या काम होगा, फॉल्स आएगा उस वक्त क्या काम होगा, ये सारा हम प्रोग्राम्स में देखेंगे। ठीक है। तो पहली लाइन हमारी हो गई कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अ रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज़। रिलेशनल ऑपरेटर जो है दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी लेस है, कौन सी आपस में इक्वल है, ये सारी चीज़ें। इट प्रोड्यूस रिजल्ट्स एज ट्रू और फॉल्स। ये हमारे पास दो किस्म के रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है।
एज दे टेस्ट कंडीशंस डेट आर आइदर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशंस को चेक करता है कि कंडीशन का आंसर ट्रू आया या फॉल्स आया। सी प्लस प्लस में ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी इन ऑपरेटर्स का यूज़ किया गया हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कंडीशन है, ठीक है। तो इसका आंसर या ट्रू आया करेगा या फॉल्स आया करेगा। अब आगे जाके आप कंपाउंड कंडीशनल ऑपरेटर भी पढ़ेंगे। वो हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है और एंड आर और नॉट ऑपरेटर, 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं। तो वो आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमारे यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक हो गया। तो कलर यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहले आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के इस तरफ भी एक वैल्यू लिखी जाएगी, इस तरफ भी। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन हुई इस वैल्यू से तो आंसर ट्रू आया करेगा, और अगर ये वाली वैल्यू जो है वो लेस देन हुई इस वैल्यू से तो उस वक्त हमारा आंसर फॉल्स आया करेगा। इसको हम ग्रेटर देन ऑपरेटर कहते हैं। ये हमें ट्रू आंसर देगा अगर इस ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे हमारी जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो राइट साइड वाली वैल्यू के। देखें कि यहाँ पे हम करते हैं, ये ग्रेटर देन है, ये हमारे पास राइट वैल्यू है, ये हमारे पास लेफ़्ट वैल्यू है। अगर लेफ़्ट वैल्यू ग्रेटर देन होगी राइट वैल्यू से तो उस वक्त हम कहेंगे कि कंडीशन जो है वो ट्रू है, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब है ये वैल्यू लेफ़्ट वाली ग्रेटर देन होनी चाहिए राइट से। अगर ग्रेटर देन नहीं होगी तो इसका आंसर फॉल्स आया करेगा। इसी तरह लेस देन वाला है कि लेस देन में ये होगा कि अगर लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू लेस देन हो राइट साइड वाली वैल्यू से तो उस वक्त इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ इसका आंसर फॉल्स आएगा। ये इक्वल टू है, ठीक है ना। इसको इक्वल टू ऑपरेटर पढ़ते हैं। अगर अकेला इक्वल टू आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, पिछले चैप्टर में आप पढ़ के आए। ये हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि यहाँ भी एक वैल्यू आएगी, यहाँ भी एक वैल्यू आएगी। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हुई तो उस वक्त इसका आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल ना हुई तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न ट्रू, ये हमें ट्रू आंसर देता है अगर दोनों साइड वाली वैल्यूज़ इक्वल हों, अदरवाइज़ ये आंसर हमें फॉल्स देगा। इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो बिल्कुल यही है, बस इसमें क्या है कि अगर लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी हुई या उसके बराबर हुई तो उस वक्त इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ इसका आंसर फॉल्स आएगा। इसी तरह लेस देन इक्वल टू है कि अगर इसका आंसर ट्रू आएगा अगर लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो या तो कम हुई या उसके बराबर हुई, किसके? राइट साइड वाली वैल्यू के, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ इसका आंसर फॉल्स आया करेगा। तो ये कॉमन चीज़ आपको पता है। ये नॉट इक्वल टू है, अगर लेफ़्ट साइड का आंसर जो है वो राइट साइड के वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो यानी कि इसके इक्वल नहीं है तो इसका आंसर ट्रू आएगा। अगर लेफ़्ट साइड की वैल्यू का आंसर राइट साइड की वैल्यू के इक्वल है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू इसका मतलब होता है, यानी कि देखें इसने यही काम करना है ये वाला, ठीक है, यही काम करना है इसमें। अगर ये वैल्यू इसके बराबर हुई तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू इसके बराबर ना हुई तो कंडीशन है ट्रू हो जाएगी, ठीक हो गया। यानी कि देखें अगर मैं लिखूँ कि 5 नॉट इक्वल टू है 5 के, ठीक है, तो ये देखें तो ये तो गलत चीज़ लिखी गई है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। और अगर मैं लिखूँ कि 2 नॉट इक्वल टू है 3 के, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ दुरुस्त लिखी गई है तो इसका आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा हम इसको आगे जाकर चेक करते हैं। ये यहाँ पे चेंजिंग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा। अब आगे रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ऐसा कोई भी जो कि हमारे पास वैल्यू जनरेट करे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ट्रू वैल्यू आई, ट्रू फॉल्स फॉल्स, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, रिलेशनल एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है। रिलेशनल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, ठीक हो गया। द रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन बी ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। बोथ एक ही वक्त में ट्रू फॉल्स नहीं आ सकता, हमेशा या ट्रू आया करेगा या फॉल्स, आंसर एक ही आया करेगा।
बोथ साइड्स ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन बी कांस्टेंट, दोनों साइड कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। अब देखिएगा यहाँ से कि यहाँ पे लिखा गया 100 ग्रेटर दैन 15, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। 100 बड़ा होता है 15 से, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। क्या 25 छोटा है 5 से? नहीं, तो ये फॉल्स आ गया इसका आंसर। क्या 30 छोटा है 12 से? नहीं छोटा। क्या 30 बराबर है 12 के? नहीं, बराबर भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो ये भी फॉल्स आ गया। ठीक है। अब 40 क्या बड़ा है 20 से या बराबर है? बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, बड़े वाली कंडीशन ठीक हो गई, इसका मतलब ये ट्रू है। अब ये देखें यहाँ पे ए के गिर्द सिंगल कोटेशन का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो सिंगल कोटेशन का यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये करैक्टर वैल्यू लेगा। तो करैक्टर वैल्यू कहाँ से आएगी? आस्काई से। अगर हम आस्काई में इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू 65 होती है आस्काई कोड में, और इसकी वैल्यू 66 होगी, और 65 ग्रेटर देन है 66 से, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर आएगा फॉल्स, और फॉल्स के साथ ये लगा हुआ है नॉट वाला ऑप्शन, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, अगर इसका आंसर ट्रू होता और इसके साथ ये लगा होता इस्तिजाबिया या फैक्टोरियल की जो भी इलामत है, तो इस वक्त इसका आंसर अगर ट्रू के साथ लगा हो ये तो उसको फॉल्स बना देता है, अगर फॉल्स के साथ लगा हो तो उसको ट्रू बना देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर फॉल्स आया था, इसका आंसर फॉल्स आया था, तो इसने इसके साथ मिलके इसको ट्रू बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू हो गया। अब देखें, क्या 0 बड़ा है 0 से? नहीं। क्या 0 इक्वल है 0 के? इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हुई, इसमें मतलब ये ट्रू। 0 छोटा है 0 से? नहीं, गलत है। लेकिन क्या 0 छोटा है बराबर है 0 के? यानी कि ये जो ग्रेटर दैन इक्वल टू या लेस दैन इक्वल टू है ना, तो या ग्रेटर दैन वाली पूरी हो जाए या इक्वल टू वाली पूरी हो जाए, या दोनों आपस में पूरी हो जाए, तो उस वक्त हमारे पास आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो गई। अब 1 नॉट इक्वल टू 2, क्या 1 2 के बराबर है? नहीं बराबर, तो इसका मतलब ठीक है। ये लिखा गया है 5 बराबर नहीं है 5 के, इसका मतलब क्या है? नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5, 5 तो 5 के बराबर होता है, ये बात गलत लिखी गई है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर थे और रिलेशनल एक्सप्रेशन थे। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो जहाँ कहीं भी कंडीशन लगी होगी ये ऑपरेटर तो वहाँ पे लाजमी यूज़ होंगे। बस ऑपरेटर कौन से हैं? ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, बल्कि इसको इक्वल टू कहते हैं। ठीक है, तो ये बस इतनी सी चीज़ें हैं, बस याद रखनी है आप। आगे हमारे पास आएगी इफ़ स्टेटमेंट, तो इफ़ स्टेटमेंट में इनका यूज़ किया जाएगा। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।